स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों की, है ना। ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नदियां हैं और उत्तराखंड में प्रसिद्ध ये 5 प्रयाग हैं। प्रयाग अर्थात यहां पर दो नदियों का मिलन होता है। प्रयाग का मतलब क्या है, इसमें एक लाइन आप प्रयाग में समझ लीजिए। देखिए, प्रयाग का मतलब यहाँ पे इस शब्द से है। प्रयाग शब्द अगर कहीं पे हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है संगम से। ठीक है, प्रयाग मतलब संगम, और संगम मतलब यहाँ दो नदियों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। ठीक है, दो नदियों का संगम हो रहा है या मिलन हो रहा है या मिलन बिंदु है। ठीक है, मिलन बिंदु है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। ठीक है जी। तो पंच प्रयागों की हम बात करेंगे, है ना। संगमों की बात करेंगे हम, कैसे पढ़ लीजिए। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दोनों ही प्रसिद्ध हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने जाते हैं संगमों पर, जो कोई ना कोई हमारे महाभारत काल से संबंधित ये पंच प्रयाग रहे हैं। सभी पांचों प्रयाग हमारे महाभारत काल से संबंधित रहे, कहीं ना कोई कहानी, कोई ना कोई शास्त्र सम्मत चीजें उनसे संबंधित रही हैं हमारे भारत में। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो उत्तराखंड के एग्जाम्स में खासतौर पर, या उत्तर प्रदेश में, या ऑल ओवर इंडिया के वनडे एग्जाम में इन नदियों को लेकर के प्रश्न हमेशा आता है। क्योंकि हमारे भारत के प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड में स्थित हैं और वो इन नदियों के किनारों पर कहीं ना कहीं स्थित हैं, तटों पर स्थित हैं। ठीक है, तो पंच प्रयागों की मानचित्र के माध्यम से बात करेंगे। और क्लास को साफ देखने के लिए आप वीडियो सेटिंग में जाकर के एडवांस सेटिंग एक ऑप्शन आएगा, वहां से क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं, तो साफ आपको दिखेगा। कई बार ये बच्चों की दिक्कतें रहती हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये हेडिंग आपके सामने, पंच प्रयाग मतलब 5 प्रयाग हैं, 5 संगम है, उनकी बात करेंगे इस क्लास में हम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां से आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये स्थान है, ये वाला स्थान है। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है और नदी निकलती इस तरीके से बहती है और यहाँ पे आ जाती है। ये वाला स्थान इसका अगला स्टॉपेज है, मान के चलिए। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा, और जगह का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। कौन से स्थान से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। लिख भी सकते हो आप, ऊपर में लिख भी देता हूं आपके लिए, अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी यहां से ये निकल रही है, ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है जी, अच्छे से याद रखिएगा, ग्लेशियरों से निकल रही है, ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां या उत्तराखंड की खासतौर पर, है ना। अब यहाँ एक मंदिर स्थित है, वो मंदिर भी कई बार एग्जाम में आता है। मंदिर भी इसी स्थिति में स्थित है, तो मंदिर का नाम आप लिखना चाहें तो मंदिर का नाम भी लिख लीजिए। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थित है। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर यहां पर स्थित है। ठीक है, ये मंदिर भी, बद्रीनाथ का मंदिर यहां स्थित है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी आप नोट कर लेना। कई बार पूछा जाता है बद्रीनाथ का मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर आएगा अलकनंदा नदी के तट पर। और अलकनंदा नदी निकलती कहां से, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो यहां से ग्लेशियर से निकलने, सतोपथ ग्लेशियर कौन से राज्य में स्थित है भाई साहब, तो राज्य इसका आ जाएगा उत्तराखंड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में भैया, उत्तराखंड में स्थित है। तो वहां से निकलने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, तो यहां से मान लीजिए एक नदी इधर से निकल करके आती है, यहां से किसी स्थान से उत्तराखंड के से ही, और आकर के यहां मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल रही है, अलकनंदा में। जो कौन सी नदी में पढ़ा रहा हूं आपको, अलकनंदा लिख लेना इस पर, यहां लिख लो या यहां लिख लो, दोबारा से समझने के लिए। ठीक है, अलकनंदा नदी है ये वाली। तो यहां से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड के हिस्से से निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, धौली गंगा बोलते हैं। तो सबसे पहली नदी कौन सी निकल करके आती है इसकी, धौली गंगा, है ना। धौली गंगा नदी है, उत्तराखंड के एक हिस्से से निकलती है। अगर हिस्से की बात करें तो जगह का नाम है, एक गांव से निकलती है, नीति गांव से, वो ग्लेशियर के अंतर्गत ही आता है। एक जगह से निकलती है, कौन सी जगह से, नीति दर्रे के पास से निकलती है, ऐसे समझ लो आप। नीति गांव का नाम है वहां पे, है ना। क्या नाम है, गांव का नाम है वहां पे। नीति दर्रा आपने पढ़ाई होगा। नीति दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत को चीन से जोड़ता है या चीन को भारत से जोड़ता है। और कौन से राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
तो धौलीगंगा यहाँ करके जब मिलती है तो यहाँ ये पहला प्रसिद्ध संगम बनाती है, और पहले प्रसिद्ध संगम का नाम है विष्णु प्रयाग। सबसे ऊपर है ये, सबसे हाइट पे, और फिर इससे नीचे नदी जब उतरती है तो वो नीचे आते जाते हैं संगम। आपको दर्शन करने जाना है तो सबसे पहले कौन से संगम पे करेंगे, क्रम से करेंगे तो आप विष्णु प्रयाग। धौलीगंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती हैं, जगह का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग है। ठीक है, तो संगम का नाम हो गया आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है जी, विष्णु प्रयाग हो गया संगम का नाम। और जिले की यदि बात करें तो जिला कौन सा है, यहाँ पे चमोली जिले के अंतर्गत ये सीमा पड़ती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कौन से जिले में, चमोली जिले में। और चमोली जिला बहुत फेमस जिला है उत्तराखंड का। ठीक है, यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था 1972 में, 72 और 73 में दोनों में चलाया गया था। 72 से शुरू हो गया 73 तक। पेड़ बचाओ आंदोलन था एक, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं हम किताबों में। पेड़ों को कटने से बचाना था। अब यहां से जब ये नदी आगे बढ़ती है, यहां से जब ये आगे बढ़ती है तो यहां चलती है, ये वाली नदी नीचे आती है। ठीक है, यहां से बढ़कर के ये नदी मान लीजिए इस स्थान पे आती है आगे। जब यहां आती है तो इसकी एक दूसरी सहायक नदी नंदाकिनी आती है। कौन सी आती है, नंदाकिनी आती है नदी, है ना। और नंदाकिनी भी यहीं से आ रही है, इस तरीके से आकर के यहां संगम बनाती है, और नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी। ठीक है, अच्छे से देखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं किसी भी हालत में। इन क्लासेस से दावा कर रहा हूं मैं और आपको बता रहा हूं, और आपने पहले पढ़े भी नहीं होंगे बहुत सारे पॉइंट्स, है ना, वो तक मैं आपको पॉइंट्स इन सारी क्लासों में, भूगोल की क्लासों में बता रहा हूं। ठीक है, तो नंदाकिनी नदी भी चमोली से ही निकलती है, उत्तराखंड के हिस्से से। और कहां पर संगम बनाती है, जगह का नाम क्या आएगा, नंद प्रयाग। नंदाकिनी से नंद प्रयाग, तो संगम का नाम क्या आएगा यहाँ पर, नंद प्रयाग। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये वाला बच्चों क्या बन गया, नंद प्रयाग में संगम, नदी नंदाकिनी। और ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। प्रमुख जो नदी है वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, अलकनंदा के 5 संगम है ये, और ये इसकी सब सहायक नदियां आ रही हैं इधर से, उत्तराखंड से निकल के, है ना। यदि मैं जिले की बात करूं तो जिला भी यहाँ पे कौन सा है, चमोली जिले को ही पढ़ते हैं। चमोली जिले की ही सीमा यहाँ पे लगती है। कौन सी जगह लगती है, नंदाकिनी में ही लगती है। ठीक है, एक अगर निकलने की बात करें तो एक नंदा देवी ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकल करके आती है। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी भी है उत्तराखंड की, तो वहां पर एक ग्लेशियर है छोटा सा, वहां से ये नंदाकिनी नदी निकलते हुए कहां पे मिलती है, नंद प्रयाग में आकर के। और किससे मिलती है, अलकनंदा से। ठीक है, तो ये दूसरा प्रसिद्ध क्या हो गया, संगम हो गया। अब तीसरे संगम की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा संगम कर्णप्रयाग आता है। ठीक है, कौन सा संगम आता है, यहां से ये नदी जब आगे चली, मान लीजिए यहां पे आ गई, तो कौन सा है, यहां से ही एक नदी निकल करके आती है, इसी हिस्से से सारी नदियां निकल रही हैं उत्तराखंड के हिस्से से। ठीक है, और नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। ये निकलती है गढ़वाल वाले हिस्से से, गढ़वाल वाले हिस्से से निकलती है ना। गढ़वाल और कुमायूं 2 हिस्से हैं उत्तराखंड में, 2 मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमायूं मंडल है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, 13 जिलों को बांट रखा है 2 मंडलों में, एक गढ़वाल में और एक कुमायूं में। और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो कुमायूं हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, नंदा देवी। और उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कौन सा प्रयाग हो गया, ये पिंडार नदी का प्रयाग हो गया। और पिंडार नदी कहां पर आकर के मिल रही है, अलकनंदा से यहां पर आकर के मिलती है। ठीक है, तो इस प्रयाग को जो प्रसिद्ध है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग के नाम से। क्या नाम दिया गया इसका, कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये लिख लेना, कर्ण प्रयाग के नाम से ये प्रसिद्ध है संगम। अब कर्ण एक बहुत दानी व्यक्ति था, महाभारत के हिसाब से पढ़ेंगे तो महाभारत के हिसाब से कर्ण का संबंध इस संगम से रहा। यहां पर दान किया था बहुत बड़ी संख्या में कर्ण ने, ऐसा कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कर्ण का अंतिम संस्कार भी किया था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तराखंड के इसी स्थान पर। तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसे प्रसिद्ध हैं सभी प्रयाग, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग हो गया ये वाला संगम, ये नंद प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, 3 प्रयाग हो गए।
अब जब ये नदी आगे बढ़ती है तो अगले प्रयाग की बात करते हैं। मान लीजिए बह करके यहाँ पर आती है ये नदी, तो कर्ण प्रयाग के बाद जो अगले प्रयाग की बात करेंगे वो रुद्र प्रयाग आएगा। ठीक है, और रुद्र प्रयाग के लिए जो नदी निकलती है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, और यहाँ जो जगह का नाम है वो है चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ठीक है, और मंदिर की बात करें तो जहां पे मंदिर पड़ता है केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। यहां से नदी निकलने के बाद इस तरीके से बहते हुए यहां जाकर के ये संगम बनाती है। ठीक है, तो संगम जो बना रही है उस जगह का नाम है, संगम का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है जी, रुद्र, रुद्र मतलब भगवान शिव का रूप होता है। रुद्र मतलब ये भगवान शिव का रूप है, तो भगवान शिव के रूप रुद्र की ही क्या होती है, यहाँ पे पूजा होती है, उन्हीं से ये संबंधित है। अगर पुराणों की मान्यताओं के हिसाब से देखें तो इस वजह से जगह का नाम क्या पड़ा, यहाँ पे रुद्रप्रयाग पड़ा जगह का नाम। ठीक है, और यहाँ दानी कर्ण प्रयाग किस वजह से पड़ा, अगर कर्ण प्रयाग की बात करें, ये विश्व का मानते हैं कर्ण को सबसे बड़ा क्या क्या था, दानवीर था। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति दानवीर था कर्ण, जिसने बहुत सारा दान किया पुराणों के हिसाब से। और भगवान श्री कृष्ण ने, ये पुराणों की मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का यहाँ पर क्या किया था, अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, अंतिम संस्कार, इस बात को याद रखना। ठीक है, जे एग्जाम में नहीं आने, लेकिन पुराणों की अपनी मान्यता है। आप कभी उत्तराखंड घूमने जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी, स्थानीय लोगों के द्वारा, साधु संतों के, सन्यासियों के द्वारा ये कहानियां वहां पे बताई जाती हैं, शास्त्र सम्मत है, हमारे शास्त्र के हिसाब से है ये सारी तथ्य, है ना, कहानियां नहीं इनको बोल सकते। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर हो गया, चोराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ मंदिर हो गया, इस ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, और नदी का नाम हमने बताया नहीं आपको, नदी है मंदाकिनी। कौन सी नदी है ये, मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी इस तरीके से यहां से बहते हुए रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है जी, अब इसके अलावा इनको मैं हटा देता हूं यहां से। तो एक और नदी जो अंतिम नदी है और सबसे प्रसिद्ध प्रयाग है और सबसे बड़ा प्रयाग है और सबसे बड़ा संगम है, अंतिम संगम है इसका, और उसे पढ़ते हैं हम देव प्रयाग के नाम से। ठीक है, किस नाम से पढ़ते हैं, देव प्रयाग। अब देव प्रयाग की बात करें तो यहां से मान लीजिए ये है हमारा एक जगह, और जगह का नाम है गौमुख, और गौमुख पड़ता है उत्तर काशी जिले में, और उत्तर काशी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, और गौमुख के ग्लेशियर को पहले बोलते थे गंगोत्री के नाम से जाना जाता था जी, किस नाम से, गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के बाद जिस स्थान से गंगा जी निकलती है गौमुख बोलते हैं, और उत्तरकाशी जिला पड़ता है, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी गंगोत्री ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है, 26 किलोमीटर में ये वाला ग्लेशियर फैला हुआ है। जो ग्लेशियर का विस्तार है वो कितने किलोमीटर में, 26 किलोमीटर में इस ग्लेशियर का विस्तार है। ठीक है, तो देखो यहां से गंगा जी निकलती हैं, और गंगा जी यहां से निकलते हुए इस तरीके से बहते हुए ऐसे फ्लो करते हुए, अब यहां से ये नदी आगे बढ़ती है, तो यहां मान लीजिए यहां पहुंच गए, तो ये नदी गंगा जी यहाँ पे बहते हुए कहाँ पे आती है, इस जगह पे आती है। ठीक है, गंगा जी की बात करिए हमने, जो गंगा जी आ गई अब। ठीक है, और जगह का नाम है, जहाँ प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग सबसे बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ा प्रयाग है जी, यह सबसे बड़ा संगम है, सबसे बड़ा संगम है। ठीक है, तो कौन सी नदी है जी, गंगा जी। गंगा जी को लेकिन बोलते क्या है यहाँ पे, भागीरथी। क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन शुरू में क्या बोलते हैं, जाह्नवी भी बोलते हैं। शुरू में गंगा जी को जाह्नवी के नाम से बोलते हैं, फिर भागीरथी के नाम से बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, गंगा के नाम से जानी जाती है। जिस तरीके से तीनों नाम बदलते रहते हैं गंगा जी के। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भागीरथी से बनता है या गंगा से बनता है। तो अंतिम में अलकनंदा यहां से आ रही है और यहां से आती है गंगा जी। गंगा जी बहते हुए दोनों आपस में कहां पे मिलती हैं, देवप्रयाग में।
तो देवप्रयाग में ही सबसे बड़ा क्या बनता है, देखो यहां तक अगर बात करें ये भी चमोली जिला और यहाँ भी जो सीमा लगती है वो कौन सी जिले की, चमोली जिले की। कहने का मतलब चमोली चमोली चमोली, पहले तीनों प्रयाग चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं, पहले तीनों संगम चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं, जिस जिले में 1972 में चिपको आंदोलन चलाया गया। चमोली जिले को एक पॉइंट और लिख लेना, किस लिए पूछा जाता है कई बार, उत्तराखंड का ये चमोली जिला 1972 में कौन सा आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन चलाया था, पेड़ों को चिपक करके कटने से बचाते थे और नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी लिख लेना अलग से, ये पॉइंट है ना। चमोली जिला उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके लेकर के। ठीक है, तो गंगा जी का नाम जाह्नवी हो गया, जाह्नवी के बाद भागीरथी और भागीरथी के बाद गंगा, इस तरीके से ये तीनों नाम बदल जाते हैं। और देवप्रयाग में ये अंतिम बार यहाँ पे सबसे बड़ा प्रयाग और सबसे अंतिम प्रयाग इसे बोल सकते हैं आप उत्तराखंड का। ठीक है जी, अब एक बार फिर देख लो आप, अब यहाँ से आपको पता ही है जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से किस रूप में नदी आगे बढ़ती है, गंगा जी के रूप में। यहाँ से नदी जो जाती है आगे वो गंगा जी के रूप में जा रही होती है, और फिर यहाँ से आगे क्या पड़ता है, हरिद्वार, हरिद्वार ऋषिकेश पड़ते हैं दोनों रास्ते में। हरिद्वार ऋषिकेश के पास यूपी में आती है ये नदी, और यूपी में सबसे पहले फिर कन्नौज, और कन्नौज में यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है राम गंगा। जी मैं गंगा के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पहले दोनों क्लास आप देख लेना अच्छे से, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राम गंगा मिलती है। तो मेरा उद्देश्य इस क्लास में सिर्फ उत्तराखंड के 5 प्रयाग पढ़ाने का था, जो 5 प्रयाग आपको पढ़ाए। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ। तो उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं, पंच का मतलब 5 और प्रयाग का मतलब ऐसे 5 जगह 5 स्थान यहाँ पर प्रसिद्ध नदियां मिलती हैं। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से, और सतोपत ग्लेशियर से निकलते हुए आती है तो इसी नदी के तट पर पड़ता है बहुत प्रसिद्ध मंदिर, और मंदिर का नाम है बद्रीनाथ भगवान का मंदिर। कौन से भगवान जी का, बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर पड़ता है। और बद्रीनाथ भगवान जी का जो मंदिर है वो कौन से भगवान जी ने कहा भैया, विष्णु भगवान जी ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा है, वो श्री कृष्ण जी ने को बता रहा है, जो कि भाई गोपिका पसंद है श्री कृष्ण भगवान की तरह। तो भाई दिमाग में संध्या सवेरे सपनों में रात में दिन में हमारे विद्यार्थी बैठे कचुनिया स्टूडियो में, मैंने श्री कृष्ण भगवान जी, बढ़िया बात है, श्री कृष्ण में आप रम जाइए तो श्री कृष्ण आप में रम जाएंगे और आपको उच्चतम स्तर तक ले जाएंगे। ठीक है, तो विष्णु भगवान जी का क्या है, ये मंदिर है, बद्रीनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर जगह का नाम है। तो यहाँ से निकलने के बाद विष्णु प्रयाग में आती है, और विष्णु प्रयाग में पहली नदी कौन सी मिलती है, धौली गंगा, जो कि नीति नामक गांव से निकलती है। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है। यहाँ से जब अलकनंदा नदी आगे चली तो नंद प्रयाग आया। कौन सा प्रयाग आया भाई साहब, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है, नंदाकिनी, ये नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के। तो ये दूसरा प्रयाग हो गया, ये पहला प्रयाग, ये दूसरा प्रयाग। तीसरे प्रयाग में फिर आगे चले तो कर्ण प्रयाग आ गया। ठीक है, और कर्ण प्रयाग कौन सा हो गया, तीसरे स्थान का। चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं दोनों। यहां से कौन सी नदी आती है, पिंडार नदी बह करके आती है गढ़वाल नामक हिस्से से। कहां से निकलती है, गढ़वाल, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, कर्ण प्रयाग से संबंधित मतलब दानवीर था जाना माना, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित कथाएं यहाँ पे सुनाई जाती, कही जाती, उनसे संबंधित है ये इलाका, कर्ण प्रयाग। इसके बाद चौथे प्रयाग में चले, रुद्र प्रयाग। रुद्र मतलब भगवान शिव का रूप होता है, ये रुद्र का मतलब है भगवान शिव का रूप। तो भगवान शिव के रुद्र रूप की यहाँ पे पूजा आराधना श्रद्धा हजारों साल से तब से चली आ रही है, तब से ये नदियां यहाँ पर बह रही हैं इस हिस्से में। ठीक है, रुद्र प्रयाग के बाद अंतिम और सबसे बड़ा प्रयाग आया देव प्रयाग। देव प्रयाग सबसे बड़ा प्रयाग है। ठीक है, देव प्रयाग खुद अपने आप में एक जिला। तो देव प्रयाग में यहाँ से ये एक नदी निकलती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से गंगा जी निकलने के बाद आती है और देव प्रयाग में मिलती है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा प्रयाग है, सबसे बड़ा संगम है ये। ठीक है, उत्तराखंड का इन 5 संगमों की हम बात करते हैं। तो देव प्रयाग में मिलने के बाद फिर कौन सी नदी आगे बढ़ती है, हरिद्वार होते हुए गंगा जी के नाम से ही जानी जाती है नदी, कन्नौज आ जाती है, और फिर कन्नौज के बाद आगे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में गंगा जी बहती हैं। ठीक है, लेकिन देव प्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या नाम पड़ जाता है, गंगा। इस धारा को कह लीजिए या नदी को कह लीजिए क्या नाम पड़ जाता है, गंगा, या गंगा जी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे पहले इस नदी का नाम क्या होता है, भागीरथी। इस संगम में आने से पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी। ये भी पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, भागीरथी नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। तो ये थे इस क्लास में पंच प्रयाग, 5 प्रयाग ज्योग्राफी के। तो कोई भी नदी का टॉपिक किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए। जो भी
उचित और मानचित्र के माध्यम से हो सकता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, और थ्योरी में जहां तक कोशिश करेंगे थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। इससे जो एग्जाम आता है वो संगम ही आते हैं, बस इनको रट लेना आप, और यही संगम ही पूछे जाते हैं, और एज वेल एज मंदिर पूछ लिए जाते हैं। इसमें 2 मंदिरों का उल्लेख किया मैंने, 2 मंदिर बहुत फेमस हैं। एक बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और दूसरा मंदिर केदारनाथ का मंदिर स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर। केदारनाथ से होकर के मंदाकिनी नदी बहती है, जो कि कहां से निकलती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से। 2013 में जो त्रासदी आई थी, वर्ष 2013 में 13 या 14 जून की रात्रि को, तो वो जो त्रासदी आई थी, उस त्रासदी का प्रारंभ स्थान यही था, चोराबाड़ी ग्लेशियर। इसमें बर्फ का बहुत सारा पानी ग्लेशियर से पिघल करके इकट्ठा रहता था, और इसी के ऊपर फट गए बादल। तो बादल फटना मतलब अचानक काफी पानी आ जाना नीचे, तो इसी के ऊपर फटा। तो ऑलरेडी पहले से पानी था और ऊपर से अचानक तमाम पानी आ गया, तो वो फट गया वहां से पूरा का पूरा। जो झील सी टाइप जो बनी हुई थी ग्लेशियर का, यहाँ पर नीचे सरकार ने बना के रखा था, उसी की वजह से बहुत बड़ी त्रासदी आ गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हताहत हो गए थे, ठीक है, त्रासदी में। तो ये कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। कोई शक समस्या होगी तो वो भी बताएंगे आप। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।